रहे थे। और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 6:29 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम। हम आपको बता दें कि आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़कें हो, मोहल्ले हो, गली हो या फिर सरकारी कार्यालय, सभी जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगातार बारिश की वजह से पूरा शहर में हाहाकार मचा हुआ है। अब लोग दहशत में जी रहे हैं कि यह बारिश आखिरकार कब तक होती रहेगी और लोग कब तक इस आफत की बारिश को झेलता रहेगा। वहीं सरकारी आवास भी अब इस आफत की बारिश की वजह से घिर चुका है। सदर एसडीओ के आवास में भी पानी घुस चुका है। वहीं एसडीपीओ सदर अमरकांत झा के आवास में भी लगभग 1 फीट का पानी आ गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से कोहराम मचा रहा है यह बारिश, और लोग अब इस बारिश की वजह से लोगों का घर से निकलने के साथ साथ ऐसे इलाकों में जहां भारी बारिश की वजह से जल जमाव हो गई है, अब लोग घर से निकलने से भी डर रहे हैं, क्योंकि आफत की बारिश ने इस कदर कोहराम मचाया है कि कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां 1 से 1.5 फीट का पानी ना हो। तो आप तस्वीर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यह बारिश तबाही मचा रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पिछले 48 घंटे के लिए भी हाई अलर्ट चेतावनी जारी की गई है कि वज्रपात और भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो स्थिति बनी हुई है इससे लोगों को अपने आत्मविश्वास के साथ ही इस आफत की बारिश से लड़ना पड़ेगा। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एसडीपीओ अमरकांत झा का वह सरकारी आवास, जहां इस बारिश की वजह से 1 से 1.5 फीट का पानी जमा हो गया है। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनय झा से विनय, लगातार बारिश की वजह से शहर के कई ऐसे इलाकों के साथ साथ सरकारी आवास भी अब डूबता हुआ नजर आ रहा है। जी सर, कह सकते हैं कि लगातार जो आफत की बारिश हो रही है और इस बारिश ने पिछले 3-4 दिनों से पूरे जिले का हाल बदहाल कर रखा है। क्या सरकारी, क्या गैर सरकारी, क्या कार्यालय, क्या आवास, कह सकते हैं ना आम ना खास। इस बारिश, आफत की बारिश से ना आम बच सका ना खास बच सका। कह सकते हैं कि पूरे जिले के लोग अपने फरियाद को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचते हैं तो जिलाधिकारी का जो दफ्तर है कटिहार समाहरणालय, उसके परिसर में पानी लबालब भरा हुआ है। जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं और अनुमंडल पदाधिकारी हैं, उनका जो सरकारी आवास है उसका हाल, ये सूरत हाल अभी इन तस्वीरों के माध्यम से लोग देख रहे हैं कि 1 से 1.5 फीट का पानी सरकारी आवास के जो परिसर है उसके अंदर में फैला पड़ा है, जिससे वहां के जो कर्मचारी हैं और जो सरकारी कर्मी हैं और सरकारी अधिकारी सभी लोग बदहाल हैं, परेशान हैं। नगर निगम के पास न कोई इसको हटाने को लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था है, कोई सुदृढ़ ठोस कदम अभी तक नगर निगम में नहीं उठाया है। हाँ, कुछ पानी को हटाने के लिए नगर निगम के द्वारा पंपिंग सेट के माध्यम से पानी निकालने की कोशिश अवश्य की जा रही है, लेकिन कह सकते हैं कि जब बरसात मुंह पर खड़ी है तो ऐसे में ये छोटी छोटी व्यवस्थाओं के माध्यम से अगर लोगों को सहूलियत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए ये कह सकते हैं कि काफी नहीं है। और जो शहर के निचले इलाके हैं, कह सकते हैं कि नगर निगम क्षेत्र के जितने इलाके हैं, क्या निचले इलाके और क्या ऊंचे के इलाके, सभी इलाकों में लबालब पानी भरा हुआ है, क्योंकि जो हमारे कटिहार का वाटर ड्रेनेज सिस्टम है इसकी कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। और यही कारण है कि पूरा वाटर ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से शहर में नालों का पानी घरों तक पहुंच चुका है। बरसात के पानी के वजह से सभी नाले जाम हैं और ऐसे में लोग बदहाली की स्थिति को जीने को मजबूर हैं। कोशिश प्रशासन अवश्य कर रही है, नगर निगम प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, लेकिन लोगों की समस्याओं को से जल्द निजात दिलाया जाए। लेकिन कह सकते हैं ये कोशिश बस कोशिश ही है, अभी तक इसमें कामयाब। चलिए विनय, दोबारा आपके पास लौटेंगे। हम आपको बता दें कि आफत की बारिश ने शहर के साथ साथ सरकारी आवास में भी पानी घुस चुका है।
चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आवास हो, एसडीओ का कैंपस हो, एसडीओ आवास हो, एसडीपीओ का आवास हो या समाहरणालय के कार्यालय क्या कैंपस हो, सभी जगहों पर लगभग पानी जमा है। लोग इसी आफत की बारिश की वजह से अब घर से भी नहीं निकल रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो चुका है, लगभग 2 से 3 फीट का पानी जमा है और ऐसे में जैसे ही बारिश होती है लोगों को अब डर सा महसूस होने लगा है और ऐसे में कई वर्षों के बाद इस तरह की बारिश कटिहार में तबाही मचा रही है। हम आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके के लोग हैं सड़कों पर रहने को विवश हैं। हम बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के नजदीक एक मोहल्ला है जहां काफी बारिश की वजह से लगभग 1 से 1.5 फीट का पानी उन मोहल्ले में अभी भी जमा है और ऐसे में जो लोग हैं वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास अपना बसेरा बनाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कितना हाल बेहाल है टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं अलग अलग क्षेत्रों की जहां पे बारिश की वजह से लोग कितना बेहाल है। हम आपको बता दें कि यह जो तस्वीर है और अगले 48 घंटे तक मौसम विभाग की ओर से हाई अलर्ट पर रखा गया है। वज्रपात और भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है और जो भी स्थिति है उसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग पंप सेट लगाकर उन जगहों से जल निकासी का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं नगर निगम के महापौर विजय सिंह के साथ उनके जितने भी अधिकारी हैं, वार्ड काउंसलर हैं, सभी लोगों ने जगह जगह जाकर भारी बारिश की वजह से जल जमाव की निकासी को लेकर जो सिस्टम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेन पावर है उसको लेकर जल निकासी का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। एक तरफ जल पानी निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ आफत, आसमान से आफत की बारिश लगातार बरस रही है। ऐसे में नगर निगम भी मजबूर है, लाचार है कि इस आफत की बारिश को कैसे रोका जाए और जो जल जमाव की स्थिति पूरे शहर के लगभग 30 वार्डों में फैला हुआ है, इससे लोगों को कैसे निजात दिलाया जाए। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कारगिल चौक की, जहां जेसीबी मशीन लगाकर पानी निकासी का काम किया जा रहा है। महापौर को आप देख सकते हैं, उनके साथ कई वार्ड काउंसलर मौजूद हैं, कई वार्ड निगम के जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, सभी लोग इस आफत की बारिश से लोगों को, कार्यालय को जल निकासी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर कारगिल चौक की है और आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं तमाम वार्ड पार्षद, विजय सिंह मेयर जो महापौर हैं, उनके साथ देता हुआ जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो सभी लोग इस पानी और इस जल जमाव को निकासी के लिए लगातार पानी में भीग कर भी इस जल जमाव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम एक बार फिर यह बात दोहराना चाहते हैं कि यह व्यवस्था तत्काल है, परमानेंट नहीं है। जब तक इस व्यवस्था को पूरी तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं किया जाएगा, ऐसे ही आफत की बारिश से लोग परेशान और बदहाल होते रहेंगे। चलिए विजय सिंह महापौर का क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, कटिहार शहर ही नहीं पूरे जिला में लगभग 15 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कटिहार शहर में लगभग 20 वार्ड में पानी है। हम लोग रोज़ पानी निकालते हैं लेकिन देता उतना ही पानी फिर हमको जीरो में बैलेंस कर देता है। फिर भी हम अभी कटिहार में कल तक 17 पंप के द्वारा पानी में बाहर फेंक रहे थे। आज हम लोग 27 पंप लगा के चालू किए हैं और आप देख रहे हैं आज हम लोग मिर्चाईवाड़ी साइड पर है। मिर्चाईवाड़ी पे जो नाला हमारा आउटलेट है, मिर्चाईवाड़ी नालों पर स्लेब लगा करके, स्लेब के ऊपर दुकान, स्लेब के ऊपर पूरे संसाधन, स्लेब के ऊपर मार्केटिंग भी स्लेब के ऊपर कर रहे हैं। तो हम ये आज जेसीबी के माध्यम से हटा करके सफाई कर रहे हैं ताकि शहर के अंदर जो वाटर लॉगिंग है उसका निकासी हो सके और हम लोग लगे हुए हैं। नगर निगम पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इन देवता से हम प्रार्थना करते हैं कि अब थोड़ा राहत शहरवासियों को दिए ताकि शहरवासी जल जमाव से मुक्ति हो सके। देखिए, महापौर विजय सिंह भी अब भगवान से दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बारिश से छुटकारा मिल सके ताकि लोग जो स्थिति में जी रहे हैं, जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, जिस हालात में जी रहे हैं, इससे लोगों को निजात दिलाया जा सके। लगातार नगर निगम के जितने भी अमला हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोग लगातार लगे हुए हैं। पंप सेट लगाकर उन निचले इलाके से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन एक तरफ पानी का निकास किया जा रहा है, दूसरी तरफ आसमान से आफत की बारिश ने
कोहराम मचा रखा है। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनय, ये आफत की बारिश ने शहर में एक तरह से माने की पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है और ऐसे में विजय सिंह मेयर के साथ साथ उनके सभी अधिकारी, सभी वार्ड काउंसलर भी जल निकासी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, कह सकते हैं कि लगातार इस आफत की बारिश से नगर निगम के लोगों को कैसे निजात दिलाई जाए, इसको लेकर नगर निगम के मेयर विजय सिंह, डिप्टी मेयर सूरज प्रकाश राय और विपिन बिहारी चौबे और कई ऐसे वार्ड पार्षद हैं जो इस जल निकासी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और आप इस टीवी स्क्रीन में लगातार देख भी सकते हैं कि मेयर खुद से अपनी निगरानी में जो कुछ व्यवस्था हो सकता है कैसे कराया जाए। जो नगर निगम के चीफ इंजीनियर हैं अमर झा, उनके साथ मिलकर वो लगातार प्रयत्नरत हैं। लेकिन कह सकते हैं कि नगर निगम के द्वारा पूर्व से लेकर अब तक मुकम्मल व्यवस्था ऐसी नहीं कोई की गई है जिससे जल निकासी की व्यवस्था को त्वरित रूप से किया जा सके। फिलहाल कोशिशें लगातार की जा रही है कि कैसे भी कर लोगों को होने वाले असुविधाओं से लोगों को उबारा जाए। और खुद मेयर ने भी इस बात को माना है कि फिलहाल जो अभी संसाधन है वो संसाधन कह सकते हैं कि भगवान भरोसे ही है और भगवान पर ही लोगों को ज्यादा विश्वास करना चाहिए नगर निगम के अपेक्षा, क्योंकि अगर उनके ओर से थोड़ी ढिलाई बढ़ती जाएगी तभी जो नगर निगम प्रशासन के लोग जल निकासी के लिए अन्यत्र तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं उन तरीकों में कामयाब हो सकेंगे और जो जल जमाव की स्थिति है उसे लोगों को निजात दिलाने में कामयाब हो सकेंगे। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार विजय सिंह मेयर अब भगवान से भी दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आफत की बारिश रुके ताकि शहर के लोगों जो जल जमाव की स्थिति से परेशान है, झेल रहे हैं, उसे निजात और उससे मुक्ति दिलाया जा सके। नगर निगम के सभी अमला इस जल निकासी को लेकर लगे हुए हैं। हालांकि हम आपको एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपको परमानेंट करना पड़ेगा, तभी आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में जो बारिश आएगी इससे लोगों को जो इस वक्त की स्थिति से जूझ रहे हैं उस तरह की स्थिति से नहीं जूझना पड़ेगा। एक प्लान तय करना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तय करना पड़ेगा, एक बेहतर प्लान के जरिए कटिहार का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कटोरा नामा कटिहार है, जो जल निकासी का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, उसको सही तरीके से करना पड़ेगा। तभी इस तरह से हाहाकार, इस तरह से का जो मंजर है, इससे लोगों को छुटकारा मिल पाएगा। हम आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा भी हो गई है और ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कई ऐसे अधिकारी हैं और कई ऐसे कार्यालय हैं, सभी लोग अब चुनाव में लग चुके हैं। 7 नवंबर को कटिहार में तीसरे फेज में चुनाव है और ऐसे में 7 नवंबर को अपना मतों का प्रयोग अवश्य करें, अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी तय करेगी कि कटिहार में 7 विधानसभा के साथ साथ बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे। नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है।